आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 70। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, विवाण मुख और कृशभाई भरत को श्री राम ने हृदय से लगाया। फिर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर सावधानतापूर्वक उनसे पूछने लगे, हे तात, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए जो तुम इस वन में चले आए? क्योंकि उनके जीवित रहते तुम्हारा वन में आना उचित नहीं। रायसूय और अश्वमेध यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ स्वस्थ तो हैं या नहीं? विद्वान धर्म कार्यों में तत्पर महातेजस्वी इक्ष्वाकु वंश के आचार्य ब्राह्मण वशिष्ठ यथा योग्य सत्कृतो होते हैं या नहीं? हे तात, माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो सुखपूर्वक हैं या नहीं? परम श्रेष्ठा देवी कैकेयी भी आनंद पूर्वक हैं या नहीं? हे तात, तुम देव विद्वानों, पिता रक्षकों, नौकरों, गुरुओं और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सत्कार करते हो या नहीं? हे भाई, तुम बाण और अस्त्र विद्या में निपुण तथा अस्त्र शास्त्रज्ञ अर्थात नीति शास्त्र विशारद धनुर्वेदाचार्य सुधन्वा विश्वकर्मा जी का आदर सत्कार करते हो या नहीं? हे तात, क्या तुमने अपने समान विश्वसनीय वीर नीति शास्त्रज्ञ, लोभ में ना फंसने वाले, परमाणिक कुल उत्पन्न और संकेत को समझने वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाया है या नहीं? क्योंकि हे राघव, मंत्रणा को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं हुआ करते, यथा समय उठ जाते हो तथा रात्रि के पिछले प्रहर में अर्थ की प्राप्ति के उपायों का चिंतन करते हो या नहीं? तुम अकेले तो किसी बात का निर्णय नहीं लेते अथवा तुम बहुत से लोगों में बैठकर तो विचार विमर्श नहीं करते हो। तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणित होने से पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता है। मंत्रियों के साथ किए गए तुम्हारे अकथित निश्चयों को दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से जान तो नहीं लेते, और तुम व तुम्हारे मंत्री अन्यों के गुप्त रहस्यों को जान लेते हो या नहीं? हे भरत, अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और महान फल देने वाले कार्य को करने का निश्चय कर तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो या नहीं? उसे पूर्ण करने में विलंब तो नहीं करते। तुम हजार मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता को रखना अच्छा समझते हो या नहीं? क्योंकि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति महान कल्याण करता है। हे तात, तुम उत्तम नौकरों को उत्तम कार्यों में, मध्यम नौकरों को मध्यम कार्यों में और साधारण नौकरों को साधारण कार्यों में लगाते हो या नहीं? क्या तुम धर्म अर्थ काम में सुपरिचित कुल परंपरा से प्राप्त पवित्र और श्रेष्ठ मंत्रियों को श्रेष्ठ कार्यों में नियुक्त करते हो या नहीं? सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।